हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीसीज़ के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी अलग से ब्लड के बारे में पढ़ाया हुआ है, जिसमें कि मैंने आपको प्लाज्मा के बारे में बताया हुआ है, प्लस जो हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं जैसे कि हमारी जो आरबीसी हो गई, देन डब्ल्यूबीसी और हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं उनके बारे में भी बताया हुआ है। इसके साथ ही जो हमारे डब्ल्यूबीसी है उनके टाइप्स को भी मैंने बताया हुआ है कि उसमें ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बताई हुई है, तो आप चाहे तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। लेकिन आज हम स्पेशली यहाँ पे आरबीसी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आरबीसीज़ के नंबर कितने होते हैं एंड इनका फॉर्मेशन का साइट कहाँ पे होता है, और इसमें सबसे मेनली जो चीज़ होती है ये जानेंगे कि हमारे जो ब्लड है या फिर जो हमारी आरबीसीज़ हैं वो रेड क्यों आपको नज़र आती है। तो आज हम इस पे फोकस करने वाले हैं कि हमारे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है वो रेड क्यों नज़र आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है रेड ब्लड सेल, और इसका जो अनदर नेम होता है उसे हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट। तो यहाँ पे इरेथ्रोसाइट आप कह सकते हैं, या फिर आप आरबीसीज़ कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं रेड ब्लड सेल। तो यहाँ पे इसके नंबर की अगर बात करते हैं तो ये होता है 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर माइक्रो मिलीलीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या होता है, माइक्रो मिलीलीटर क्यूब होता है। तो लास्ट के वीडियो में जो मेरा ब्लड वाला वीडियो था उसमें मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक आपको मीटर बता दिया था, माइक्रो मीटर बता दिया था, तो वहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, ये स्टैंड किसके लिए करता है, माइक्रो मिलीलीटर के लिए। तो यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि 5 से 5.5 मिलियन पर यहाँ पे एक, यानी कि 1 माइक्रो मिलीलीटर जो क्यूब हमारा ब्लड है उसमें आपको कितने नंबर्स मिलते हैं आरबीसीज़ के, 5 से लेकर के 5.5 मिलियंस तक के आरबीसीज़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है हमारा। उसके बाद इसके फॉर्मेशन साइट की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्मेशन इसका कहाँ पे होता है, क्योंकि आप में ब्लड क्या है बनते रहता है, तो ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन्स कि जो हमारा आरबीसीज़ होता है या डब्ल्यूबीसी हो गए या फिर जो प्लेटलेट्स हो गए, ये हमारे कहाँ बनते हैं, जो हमारा थाई बोन है यानी कि जो हमारा रेड बोन मैरो कहलाता है, ये यहाँ पे हमारे जितने आरबीसीज़ होते हैं या डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं यहाँ पे फॉर्मेशन इसका होता है। तो फॉर्मेशन का जो साइट होता है वो हमारा रेड बोन मैरो होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि एडल्ट में, तो एडल्ट जितने भी होते हैं उनमें होता है हमारे रेड बोन मैरो में। लेकिन जब आप एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं उस वक्त आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, यानी स्पेशली फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे आरबीसीज़ डब्ल्यूबीसी, वो आपके स्प्लीन में बनते हैं या फिर आपकी जो किडनी होती है उसमें बनते हैं। तो यहाँ पे एडल्ट की अगर बात करते हैं तो ये हमारा होता है रेड बोन मैरो। उसके बाद से देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है इन ऑल मैमल्स एक्सेप्ट किसमें, कैमल में। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है आपका एब्सेंट होगा। जो सेल आपका होता है आरबीसी के जो सेल्स होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम आपके कुछ जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, वो क्या होते हैं धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। प्लस जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है, एब्सेंट हो जाता है, यानी कि न्यूक्लियस भी आपकी मैच्योर आरबीसीज़ में नहीं मिलेंगी। आपका जो आरबीसी होता है वो वैकेंट हो जाता है। ये क्यों होता है इसे हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एक्सेप्शन भी है। तो मैमल्स की जब बात करते हैं तभी आपको क्या होता है कि आपकी आरबीसीज़ में जो न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं मिलते हैं, यानी एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक मैमल ऐसा होता है जिसमें कि हमारा क्या होता है, जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा। तो वो कौन होता है, हमारा कैमल। तो कैमल में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है। आपकी जो मैच्योर आरबीसीज़ होंगी उनमें भी आपको न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा। तो ये होती है हमारे न्यूक्लियस की बात। एंड जो अदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी मैच्योर आरबीसीज़ में एब्सेंट होते हैं। फिर क्या देखते हैं कि इसका शेप कैसा होगा। तो बाइकॉनकेव होता है, देन सर्कुलर होगा स्ट्रक्चर में। कैसा दिखेगा आपको, इस तरह का होगा। और ये क्या होता है, बाइकॉनकेव मीन्स कि जैसा कि आपने मिरर पढ़ा होगा अगर, तो कॉनकेव सरफेस आप जानते हैं, वो अंदर की तरफ से क्या होता है, धंसा हुआ दिखता है। तो यहाँ पे आपको धंसा हुआ दिखेगा, और अगर साइड से आप देखते हैं तो आपको इस तरह से नज़र आएगा ये। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डिप्रेशन मिलता है। तो ये धंसा होता है अंदर, यानी कि बाइकॉनकेव होता है। सर्कुलर होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि राउंड होगा। और ये क्या होगा, बाइकॉनकेव होता है। तो यहाँ पे इसका शेप हो जाता है। स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये इस तरह से आपको दिखता है। फिर क्या है, आरबीसीज़ क्या कंटेन करते हैं, हीमोग्लोबिन। आरबीसीज़ में हमारे हीमोग्लोबिन होती है। तो कई बार आपने सुना होगा कि हीमोग्लोबिन यहाँ पे घटते बढ़ते रहता है, जिसकी वजह से आप में खून की कमी हो जाती है, आप एनीमिक हो जाते हैं।
तो आज हम इसकी बात करने वाले हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये आरबीसी में तो मिलता है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको एंड इसमें कौन से हमारे जो मेटल आयंस होते हैं वो मिलते हैं, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन हम किससे कहते हैं। तो यहाँ पे हम हीमोग्लोबिन के बारे में समझते हैं। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, आप इसमें देखेंगे कि आपको दो यहाँ पे वर्ड्स नज़र आएंगे। एक होता है हमारा हीम पार्ट और दूसरा होता है ग्लोबिन पार्ट। तो जो हमारा हीम पार्ट होता है ये हमारे आयरन का पार्ट कहलाता है और जो ग्लोबिन पार्ट होता है ये हमारा प्रोटीन का पार्ट होता है। तो हमारा जो आयरन का पार्ट होगा इसमें जो आपको आयरन मिलता है आपके हीमोग्लोबिन में वो आपके फेरिक आयन के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे फेरिक आयन होगा हमारे आयरन जो होगा, आयरन का जो एक फॉर्म होता है फेरिक आयन, जो कि हम लिखते हैं Fe2+। तो आपको इस फॉर्म में आपको आपके जो हीमोग्लोबिन है इस फेरिक आयन को यहाँ पे कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो ग्लोबिन वाला है, ग्लोबिन मीन्स की प्रोटीन पार्ट होता है। जो आपको लंबी चेन मिलती है आपके हीमोग्लोबिन में वो प्रोटीन की बनी होती है और इसमें बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं वो एक साथ लगते हैं, जिसे कि हम पॉलीपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से आपस में जुड़ते जाते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं। तो इसे ही हम क्या नाम देते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन्स क्या होता है, बहुत सारा, पेप्टाइड यानी कि आपका जो प्रोटीन है, प्रोटीन के लिए हम यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। तो एक्चुअली में एक एक अमीनो एसिड जुड़ते जाते हैं और जुड़ने के बाद से यहाँ पे क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं और उसके पास क्या होता है आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो कौन सा होता है आपका, आयरन वाला पार्ट होता है, यानी कि फेरिक आयन आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है इसमें क्या होता है, आपके 4 चेन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे 4 चेन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 4 चेन्स आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे 2 ऊपर मैंने बनाया है और 2 नीचे। तो पहला यहाँ पे कौन सा चेन होगा हमारा, अल्फ़ा 1, दूसरा होगा अल्फ़ा 2 और तीसरा होगा बीटा 1 और बीटा 2। तो यहाँ पे 4 चेन्स आपको मिलते हैं और इसके सेंटर में आपको क्या मिलता है कि इसमें जो हमारा फेरिक आयन होता है वो यहाँ पे कंटेन करते हैं। हमारे ये जो चेन होता है इसमें हमारा फेरिक आयन क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो इसमें आप सेंटर में देख रहे हैं कि Fe2+, Fe2+, Fe2+ है और फिर से Fe2+ है। तो इन चारों के पास क्या है, Fe2+ आयंस है और इनका क्या काम होता है, जब आप सांस लेते हैं तब यही Fe2 क्या करते हैं, आपका ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। तो ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, आपका Fe2+ जो होते हैं यही O2 को ले जाते हैं। आपके सेल्स तक पहुंचाने का काम किसका होता है, हमारे Fe2+ का ही होता है। तो यहाँ पे जैसे कि एक हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो उसमें अगर 4 चेन है तो आपसे अगर पूछा जाए कि कितने ऑक्सीजन को वो ले सकता है, तो यहाँ पे वो 4 ऑक्सीजन को लेगा, क्योंकि इस वाले से भी आ रहा है। फिर यहाँ पे भी देख रहे हैं कि चारों यहाँ पे जो आयरन है वो क्या करेंगे, एक O2 को ले जाने का काम करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन होगा, 1 हीमोग्लोबिन carries 4 molecules of oxygen, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एक हीमोग्लोबिन यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 को क्या करता है, कैरी करके ले जाता है। आपके ब्लड से होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, आपके टिश्यूज़ तक जाएगा, उसके बाद से सेल्स तक जाएगा। तो इनका यही काम होता है हमारे हीमोग्लोबिन का। और जो हमारा आयरन पार्ट होता है ये Fe2+ जो होता है, इसी की वजह से जो आपकी आरबीसीज होती हैं उनका कलर कैसा दिखता है, आपको रेड कलर का नज़र आता है। तो ये रेड कलर के दिखेंगे आपको, इसकी वजह से आप देखते हैं कि ये रेड कलर का दिखता है। तो एक और चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो आपकी बॉडी में कितने ग्राम होना चाहिए। तो हर आपके 100 ml जो ब्लड होता है आपका, 100 ml ब्लड में आपका कितना होना चाहिए, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो 12 से लेकर के 16 ग्राम तक का होना चाहिए, तभी आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में आते हैं। तो इस रेंज में अगर आपका हीमोग्लोबिन है दैट मीन्स कि आप में जो हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मल है, यानी कि आप एनीमिक नहीं है। तो 12 से 16 के बीच में आपका 100 पर जो हमारा 100 ml ब्लड है उसमें 12 से 16 ग्राम आपका हीमोग्लोबिन मस्ट है कि आपको मिलना चाहिए। तो ये आज हमने बात की है आरबीसीज़ के बारे में और उसमें पाए जाने वाला जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है उसके स्ट्रक्चर की आज हमने बात की है। तो अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।